हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हम यह साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें वही प्रश्न रखा गया है जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साइंस का, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। ये देखिए, जितने भी प्रश्न शामिल किया गया है सब अच्छे लेवल के प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोलक का संचलन क्या कहलाता है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है, तो इसको दोलन गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोलन गति। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए, आपको हम बताते हैं कि आप लोग वीडियो में अवश्य बताया करिए कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और हम आपका यह क्लास बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आपका क्लास जो है कि लेते हैं। और आप हमारा क्लास कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में अवश्य बताया करिए। हमारे टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसमें आपका कुछ लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोगों को समझ जाइए कि इससे बहुत बड़ा मोटिवेट होती है और आप लोगों के लिए और अच्छा काम करने के लिए, अच्छा कंटेंट जो है देने के लिए उत्साहित होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताया करिए कि कहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे हैं। देखिए, कौन सा प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, समस्थानिक तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? एसिड स्वाद में खट्टा होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, स्वाद में खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। बताइए, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो यह वरुण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण होता है, ठीक। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी कहाँ बनता है, तो यह अस्थि मज्जा कहाँ बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। क्या होता है? शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके सामने कईयों बार टकराया होगा कि दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। कमेंट में सभी लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई से मापा जाता है, तो इसको कैलोरी से मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित करती है, तो इस्पात होता है इसका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात में ध्वनि सबसे तेजी से जो है संचरित करती है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं, विटामिन सी को। अगला प्रश्न है, कांसा किसका मिश्रण है, तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टीन का मिश्रण कांसा होता है। अगला प्रश्न है, प्याज किसका रूपांतरित रूप है,
तो प्याज जो है ये तने का रूपांतरित रूप है, किसका? तने का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि लार स्रावित करती है? क्या होता है? कौन सी ग्रंथि लार स्लेवा, जिसको लार बोला जाता है, स्लेवा। अगला देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के थक्के स्कंदन बनाने में कौन मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। किसके द्वारा होता है? रक्त प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में व्यापक रूप से फैली महामारी को क्या कहते हैं? तो पेंडेमिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पेंडेमिक। ऑप्शन सी राइट आंसर। जो महामारी विश्व लेवल पर फैलती है तो उसको पेंडेमिक बोला जाता है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा का वाष्प घनत्व सापेक्ष घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 14.4। अगला प्रश्न, सोयाबीन में किसकी बहुतायत पाई जाती है? सोयाबीन में किसकी बहुतायत पाई जाती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सोयाबीन में प्रोटीन की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग जानते होंगे गैलीलियो के द्वारा किया गया था। द्रव के किस गुण के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है? तो इसको भी आप लोग जानते होंगे, किसका की क्रिया होती है। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, किसका। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, किसका क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत की दृष्टि से परमाणु कैसा होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का स्राव किस अंग में होता है? तो अग्नाशय, पैनक्रियाज बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अग्नाशय, पैनक्रियाज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ईंधन का कार्य किया जाता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर के द्वारा मापा गया था प्रकाश का वेग। किसके द्वारा? रोमर, वैज्ञानिक थे। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही क्यों रिसती है? हवाई जहाज में जब आप फाउंटेन पेन ले जाएंगे तो उससे स्याही जो होता है क्या होता है? रिसता है। तो इसका कारण होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। कमानीदार तुला, ठीक है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक का नियम है। यह कौन नियम है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हुक का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, यह किसका नियम है? तो यह अवोगाद्रो का नियम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अवोगाद्रो का नियम होता है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम कोटि का कठोर कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम कोटि का कठोर कोयला एंथ्रासाइड होता है। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निर्वात में किस तरंग को प्रसारित नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंग। क्या होता है? ध्वनि तरंग जो होता है उसको निर्वात में प्रसारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार किस गुण वाली धातु से बनाया जाता है? निम्न गलनांक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न गलनांक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं? तो आदर्श निर्वात। क्या होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आदर्श निर्वात। अगला प्रश्न देखते हैं, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कैसी रहती है? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से काजू प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से काजू प्राप्त किया जाता है? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प, फूल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्पादित कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे दूरी। क्या होता है? बल गुणे दूरी, निष्पादित कार्य। अगला प्रश्न लेते हैं, दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही
खट्टा होता है। ठीक, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टैडपोल किसका एक विकासशील चरण है? टैडपोल किसका एक विकासशील चरण है? मेढक का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह मेढक का एक विकासशील चरण होता है। वह हार्मोन्स किसका स्राव वह हार्मोन्स जिसका स्राव केवल महिलाओं के शरीर में होता है कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह केवल महिलाओं के शरीर में जो है उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आग पकड़ने वाले द्रव्यों ज्वलनशील पदार्थों को क्या कहते हैं? दाहक पदार्थ बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसको दाहक पदार्थ के रूप में बोला जाता है। तरल पदार्थ के कारण हुए घर्षण को क्या कहते हैं? तरल पदार्थ के कारण जो घर्षण होता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या बोला जाता है? श्यानता बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, श्यानता बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के कंपन से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 7 रंगों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। ऑप्शन ए राइट आंसर, स्पेक्ट्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, सुक्रोज किसका सामान्य नाम है? साधारण चीनी होता है जिसको सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यौगिक के अणुओं को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो रासायनिक विधियों द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक विधियों द्वारा यौगिक के अणुओं को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है? ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन इंग्लिश बोलते हैं, क्या है? ठोस का गैस में सीधे बदलना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठोस का गैस में सीधे बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? पानी के गिलास में जब सारी बर्फ़ पिघल जाती है तो गिलास में पानी का स्तर कैसा होता है? वैसा ही रहता है। ठीक है, वैसा ही रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप गिलास में, पानी के गिलास में जल भी रखें और बर्फ़ भी रखें, लबालब भरा है, और जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से है भरा है उसी तरीके से भरा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करके उसके पूर्व के आयतन का आधा कर दिया जाए तो उसका घनत्व कैसे होगा? तो 2 गुना हो जाएगा। घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? तो यह चूना पत्थर बोला जाता है। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक क्या होता है? जिसको चूना पत्थर बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन गैस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस O3 बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चेम्बर्स जिसे इंग्लिश बोलते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसमें 4। सामान्य मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना जो 1984 के में हुआ था, ये किस गैस के कारण हुआ था? तो इसमें मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसाव के कारण जो है भोपाल में यह गैस दुर्घटना हुआ था। और ये मेथिल आइसोसाइनाइड तो पूछा ही जाता है, या ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि यह भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सन पूछ लेता है। तो कब हुआ था? 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जो कि आज भी लोगों को यह बहुत भयावह स्थिति था। उसकी पीड़ा आज भी लोग वहाँ पर भुगत रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दही बनाने में किस जीवाणु से मदद मिलती है? तो इसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस के कारण दही बनता है। एड्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? एड्स विषाणु, वायरस से होता है, विषाणु से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरस, विषाणु से होता है एड्स। पत्तियों के फलक पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? जिसे रंध्र बोला जाता है। रंध्र क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। जो छोटे छोटे पत्तियों पर छिद्र होते हैं उसे रंध्र बोलते हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा पुष्प
फूल कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प फूल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों का आहार कारखाना, पौधों का आहार कारखाना, फूड फैक्ट्री किसे बोलते हैं? तो पत्तियों को बोलते हैं। पौधों की फूड फैक्ट्री किसे बोला जाता है? पत्तियों को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? सभी भाग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पौधों का सभी भाग श्वसन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? तो खमीर में जनन जो होता है मुकुलन, क्या होता है? मुकुलन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुकुलन के कारण जनन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगाबाइट, एक मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कंप्यूटर में पूछा जाता है बार बार। 1024 किलोबाइट। क्या होता है? 1024 किलोबाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? कमेंट में बताइए किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा, कई बार इस क्वेश्चन से जो है आप टकरा के जो है अलग हुए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बाझपन होता है? तो विटामिन ई के कारण, विटामिन ई के कमी का कारण जो है कि कुछ जीवों में बाझपन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की हड्डी फेबुला जो होता है यह कहाँ पाई जाती है? फेबुला जो हड्डी होता है मनुष्य का, यह कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पैरों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या विषाणु वायरस में क्या होता है? तो वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों में से एक होता है। डीएनए या आरएनए दोनों में से एक होता है वायरस में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या होता है? तो इसमें यूरिया होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण क्या होता है? तो केशिका क्रिया। क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, केशिका क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, फोबोस और डेमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। क्या है? फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह का क्या है? उपग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर किसके योग के कारण होता है? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसके योग के कारण होता है? तो प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन के पहले नियम, गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वृक्क किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी की कमी होती है ना, तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। छोटे छोटे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। मानव पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। आगे चलते हैं, एक परमाणु का नाभिक न्यूक्लियर किन कणों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। पारसेक किसका इकाई है? दूरी का इकाई होता है पारसेक। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो हर्ट्ज। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, नमी में खुला छोड़ देने पर हवा से नमी सोखने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आर्द्रग्राही। क्या बोला जाता है? आर्द्रग्राही। ऑप्शन बी राइट आंसर, आर्द्रग्राही बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर उसके क्या निहित हो सकता है? किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर भी उसमें क्या निहित हो सकता है? तो उसमें ऊर्जा। क्या होता है?
ऊर्जा निहित हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज बोलते हैं इसको। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने प्रस्तुत किया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने प्रस्तुत किया था? तो यह न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है गलगंड, ठीक है, गलगंड किस ग्रंथि की बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड ग्रंथि की बीमारी है गलगंड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? ट्यूमर से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आणविक सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक। क्या हो जाएगा? तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। आगे चलते हैं, क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनोजाइट किसका खनिज है? तो यह थोरियम किसका होता है? थोरियम का खनिज होता है मोनोजाइट। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? तो प्लीहा में। प्लीहा में जो है कि आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा में नष्ट होती है आरबीसी। आगे देखते हैं, अरक्तता एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमने 106 प्रश्न कराए हैं और ये सारे प्रश्न आप देखे होंगे, जितने भी प्रश्न आपको हम कराए हैं, प्रश्न छोटे लेवल का है, मतलब छोटा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, लेकिन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है जी? एग्ज़ाम में तो यही होता है ना कि ऐसा कोई प्रश्न आपसे न छूट जाए जो सभी बच्चे कर लें और आपको न आए, ठीक है। कठिन प्रश्न तो सबसे छूटेगा, तो कुछ कठिन भी कर लीजिए और ऐसा सारा प्रश्न कर लीजिए जो सभी बच्चों को आता रहे, बस क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, डेली बेसिस पर जो चीज़ें मिल रही है पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।